हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है गुरुवार का और आज तारीख थी 29 अगस्त और सुबह का टाइम है। मैं बच्चे दोनों जाने वाले थे स्कूल, तो बस उनकी मैं तैयारी कर रही थी इधर। और उनकी 2-3 दिन छुट्टियां चल रही थी बारिश की वजह से, लेकिन आज से उनके स्कूल खुल गए हैं। क्योंकि अब बारिश तो है ही, लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है कि गाड़ियाँ नहीं आ जा सके, तो इसके लिए आज से उनके स्कूल खुल गए हैं। तो पहले मैंने नाश्ता तो बना दिया था भव्य के लिए। तो भव्य वैसे ही नॉर्मल पराठा ही लेके जाता है सॉस के साथ, तो उसके लिए मैंने पराठा बना दिया था, उसका टिफ़िन कर दिया था पैक। उसके बाद फिर जानवी भी, जब तक मैं उसका नाश्ता तैयार करती हूँ, भव्य दूध पीता है, तो तब तक फिर जानवी नहा लेती है। क्योंकि वो चाय वगैरह कुछ भी पीती नहीं है, जानवी कुछ भी खाती भी नहीं है, ना ही टिफ़िन भी नहीं लेके जाती वो तो इसके लिए फिर वो तब तक नहा लेती है अपना। और मैं फिर भव्य का बैग मुझे बनाना था, क्योंकि रात को मैं बनाया नहीं था, तो मैंने उसका पहले बैग सेट किया। जो उसकी आज यानी टाइम टेबल के हिसाब से ही होता है, किसी दिन कौन सा सब्जेक्ट होता है, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। क्योंकि अगर सारे ही सब्जेक्ट लेके जाए तो बच्चे फिर भारी बहुत ज़्यादा बैग हो जाता है, तो इसके लिए डे वाइज उनके जो भी सब्जेक्ट होते हैं तो उसके हिसाब से ही उसको बैग बना के देना पड़ता है। तो उसका बैग बना दिया था। उसके बाद फिर जानवी तब तक यूनिफॉर्म पहनी थी, तो मैंने तब तक भव्य को भी नहला दिया था। तो सबसे पहले फिर मैंने कहा भव्य को ही उसको रेडी कर देती हूँ, क्योंकि उसको मैं नहला के आ गई थी। तो मैंने उसको अच्छी तरह करके पूरा पाउडर वगैरह लगा के, क्योंकि उसको पता नहीं क्यों यूनिफॉर्म पहनता है उसको खुजली बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, तो उसको मैंने पाउडर वगैरह लगा के उसको मैंने कर दिया था रेडी बिल्कुल। उसके बाद फिर आ गई थी जानवी की बारी, तो उसको बाकी तो वो सब रेडी हो जाती है पूरा अच्छी तरह अपने आप, लेकिन उससे चोटियाँ नहीं बनती है, तो मैंने फिर उसकी चोटियाँ बना दी थी। उसके बाद इनकी टाई रह गई थी पहनाना। मेरे को भव्य को भी मैं भूल गई थी टाई पहनाना, और उसका आई कार्ड भी तो मैं बस उसको भी पहना दूँगी, यानी टाई भी और उसका आई कार्ड भी मैंने पहना दिया था। उसके बाद फिर जानवी भी पता नहीं क्यों 8-10 दिन यानी 11 दिन हो गए थे जानवी को भी गए हुए स्कूल, तो पता नहीं क्या वो भूल गई थी। वैसे तो वो खुद से ही पहन लेती है टाई, लेकिन आज उससे बंद ही नहीं रही थी टाई, क्योंकि उसकी फिर वो हुक वाली नहीं है, उसकी वैसे ही पहनानी पड़ती है टाई। और भव्य की तो हुक वाली है, तो वो तो उसकी तो फटाफट पहन जाती है, लेकिन जानवी का थोड़ा टाइम लगाता है बना के पहनाने में। तो फिर मैंने ही उसको भी फिर मैंने ही टाई पहनाई। उसके बाद फिर भव्य भी रेडी था। उसका चश्मा भी मैं भूल गई थी साफ़ करना, तो उसको फिर मैं दे दूँगी उसका चश्मा। और जानवी अपना, उसने ब्लेज़र भी नहीं पहना था, तो वो भी अपना ब्लेज़र पहन रही थी। और आज इसके पापा तो उठे ही नहीं थे, वो तो अपना सो रहे थे, क्योंकि ब्रेड की गाड़ी आज रात को यानी 4 बजे करीब आ गई थी, तो उसी टाइम वो भर के आ गए थे, यानी जो भी ब्रेड थी 4 बजे ही जाके होके आ गए थे। तो इसके लिए फिर मैंने भी नहीं उठाया। मैंने कहा 4 बजे उठ के गए थे, थके होंगे, तो इसके लिए फिर मैंने उठाया भी नहीं। मैंने कहा मेरे पास टाइम है, मैं ही छोड़ के आ जाती हूँ। तो उसके बाद बस मैं दोनों बच्चों को छोड़ के आ गई थी। बाद में फिर मैंने चाय वगैरह पी। जानवी के पापा भी फिर उठ गए थे, पापा भी, तो सबने चाय वगैरह पी ली। उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपना जो भी क्लीनिंग का काम है। मैंने कहा चलो अभी मैं भी अपने काम पे लगती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कहा इस रूम की मैं झाड़ देती हूँ चादर, क्योंकि बाहर के जो बिस्तर है अभी मेरे को इसी रूम में रखने पड़ते हैं, क्योंकि वो जो दूसरा रूम है उसमें तो पूरे में इतनी ज़्यादा सीलन हो गई है पूरा, यानी दीवारों में से ऐसा लगता है पूरा पानी सा निकलता हो। तो इसके वजह से गद्दे वगैरह उधर ख़राब हो जाएंगे, तो मैं इसी रूम में फिर पलंग पे रख देती हूँ, क्योंकि इस रूम में तो कोई सोता भी नहीं है। दिन को सिर्फ पापा सोते हैं, वो भी साइड में सो जाते हैं, तो मैंने कहा एक तरफ इसी रूम में रख दूँगी। तो उस रूम की बस चादर वगैरह झाड़ के उसके बाद फिर मैंने कांच भी साफ़ करना था, यानी वो भी मैंने साफ़ कर दिया था। पूरा वो रूम मेरा हो गया था सेट। बाद में फिर मैंने गद्दे भी उठा के और उसी रूम में साइड करके मैंने रख दिए थे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर बाहर हॉल में, तो हॉल की क्लीनिंग करनी थी मुझे। तो उसके बाद पहले एक तरफ की जो सेटी थी मैंने झाड़ दी थी, और चादरें भी मुझे काफ़ी दिन हो गए थे उतारनी थी, लेकिन बारिश की वजह से मौसम ऐसा लगा पड़ा है, कपड़े वैसे ही कपड़े ही नहीं सूखते, तो क्या मैं चादरें वगैरह भी उतारूँ। इसके लिए फिर मैं एक्स्ट्रा कपड़े भी उतार ही नहीं रही हूँ, क्योंकि बारिश ने बहुत ज़्यादा इधर परेशान कर रखा है। तो उसके बाद बस मेरे रूम वगैरह सब सेट हो गया था। आंटी भी अपना झाड़ू पोछा करके चली गई थी। बाद में फिर मेरे को भी फिर फटाफट से नहाने जाना था, तो मैंने कहा अपना बाथरूम वगैरह तो मैंने क्लीन कर दिया था, लेकिन ये वॉश स्पेशल रह गया था धोने के लिए। तो बस इसको भी अच्छी तरह करके और मैं उसी से हैंड वॉश से ही पूरा धो देती हूँ, क्योंकि रोज़ का रोज़ ही धुलता है। और कभी कभी मैं थोड़ा सा एसिड इसमें डाल देती हूँ, ताकि भी कचरा वगैरह नहीं फंस जाए। तो उसके लिए फिर मैंने उसको भी अच्छी तरह करके
और पूरा यानी क्लीन कर दिया। और ये तो जो रोज़ की क्लीनिंग होती है वो तो फिर रोज़ का रोज़ हो जाता है, तो फिर इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। तो इस बस यहाँ पे हो गई थी क्लीनिंग। उसके बाद फिर मैंने कहा ये क्लीन करके फिर ही मैं लास्ट में नहाने जाती हूँ, यानी सब पूरा जो भी क्लीनिंग का काम होता है वो सब करके। और उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। बाद में फिर मैं भव्य को भी लेके आ गई थी। तो फ्रेंड्स, दिन के हो गए 1:15 हो गए और अभी मैं बना रही हूँ खाना। बाकी तो जो भी घर का काम था सब मेरा हो गया और अभी बनाने खाना। तो खाने में मैंने दाल इधर बनने के लिए रख दिए। इधर आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि दाल बनती है तो उसके साथ साइड में तो चाहिए ही होती है। और मौसम की आई बात करूँ तो आज सुबह से पूछो ही मत। अभी मौसम खुला हुआ है, लेकिन 5 मिनट में एकदम से ऐसा बारिश होती है, पूछो ही मत। अभी मैं भव्य को भी लेने गई थी, मौसम खुला हुआ था बिल्कुल, बस वहाँ बाहर तक पहुँची और इतनी गीली हो गई, एकदम से बारिश इतनी तेज़ होने लग गई। तो कपड़े भी सुबह से अंदर बाहर कर रही थी, लेकिन अब तो मैंने अंदर ही डाल दिए, क्योंकि मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है। एकदम से बारिश हो जाती है, एकदम से धूप निकल जाती है। और भव्य को अपना बैठा है, टीवी देख रहा है वो, तो मैंने सोचा जब तक वो अपना टीवी में लगा हुआ है, क्योंकि ट्यूशन का भी उसका होमवर्क है नहीं कुछ, तो टीवी देख रहा है। इसके लिए आते ही तो मैं फटाफट से उसको अभी खाना बना देती हूँ जल्दी से, फिर खिला के और उसको सुलाऊंगी, क्योंकि सुबह पे बच्चे जल्दी उठते हैं तो फिर दोपहर में थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ फटाफट से खाना तैयार करके उसको खिला के और सुला देती हूँ। और जानवी के पापा का तो अभी मालूम नहीं है कब तक। ए क्या कर रहा है बच्चा? चॉकलेट नहीं खाते सारे दिन? हाँ, रसगुल्ला। इसको देखो इधर। ये तो बंद कर, फ्रिज तो बंद कर दे। सुनो, एकदम मम्मी गंदी है ना, मुझे पहले लेने नहीं आती। मैं जब घर में तो जल्दी तो लेने आई थी, बारिश हो गई तो मैं क्या करूँ बता। तो आपकी कोई गलती, मेरी थोड़ी गलती है, बारिश हो गई तो बोलता है मम्मी गंदी है, जल्दी नहीं लेने आती है। बारिश हो गई थी क्योंकि गीला हो गया है, इसके वजह से ऐसे बोल रहा है। तो अभी चॉकलेट लेके गया है, उसको ऐसा ही होता है, आता है कुछ ना कुछ वो फ्रिज में तो ढूंढता ही रहता है। तो बस मैं भी जल्दी से फटाफट खाना बना लेती हूँ, तो उसको दूँ खाना, क्योंकि भूख भी लग गई होगी। सुबह तो पराठा ही इसको बना के दिया था, सिंपल सा ही, तो फटाफट से पहले खाने की इसको देती हूँ। तो भव्य तो अपना ले गया था चॉकलेट खाने के लिए, वो ऐसे ही जिद करता है। वो गीला हो के आया तो बोला मेरे को गीला कर दिया, तो अभी तो मैं चॉकलेट खाऊंगा, ऐसे जिद। हर चीज़ पे उसको पता नहीं क्यों जिद हो ही जाती है। तो उसको फिर मैंने समझा के सिर्फ एक ही चॉकलेट दी, बाकी मैंने सब लेके और वापस फ्रिज में रख दी थी। उसके बाद मैं लग गई थी इधर अपना खाना बनाने में। तो दाल तो मेरी बन गई थी, मैंने पहले ही उबालने के लिए रख दी थी, उसमें हल्दी और नमक डाल के उबालने के लिए रख दी थी। तो दाल मेरी बन गई थी। इधर फिर मेरे को बनानी थी शिमला आलू मिर्च की सब्ज़ी, क्योंकि तली हुई सब्ज़ी चाहिए ही होती है दाल के साथ, तो वो फिर बनने रख दी थी मैं। तो आलू फिर मैंने पहले मैंने तेल गरम कर लिया था, उसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा राई जीरा। बाद में फिर मैंने जो ये आलू कट करके रखे थे इनको भी फिर मैंने धो के और इनको भी फिर डाल दूँगी और इसको बस कर दूँगी मिक्स। और पहले शिमला मिर्ची मैं बाद में ही डालती हूँ, जब तक आलू थोड़े से गल जाते, क्योंकि शिमला मिर्च क्या जल्दी गल जाते हैं, उसको फिर टाइम इतना ज़्यादा लगता नहीं है। तो और आलू फिर गलने में टाइम लगता है थोड़ा, तो इसके लिए फिर मैंने पहले आलू डाल दिया था, उसमें बस नमक डाल के जब तक वो थोड़े से पक जाएंगे, तो मैंने कहा जब तक टाइम है तो मैं अपना आटा भी साथ साथ लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा भी गूँध के रख दिया था। बाद में फिर ये आलू थोड़े सॉफ्ट हो गए थे, तो ये जो शिमला मिर्च भी मैंने कट करके रखी थी वो भी मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि शिमला मिर्च तो 2 मिनट भी नहीं लगते, यानी जल्दी गल जाती है। तो उसमें बस वो मैंने रख दी थी, यानी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनने, तब तक मेरे को इधर लगाना था, दाल में भी तड़का लगाना था। तो सबके लिए फिर मैंने अलग अलग कटोरियों में सबकी अलग अलग दाल निकाल दी थी। और उसके बाद मैंने यानी जो इसमें दाल में जो तड़के का मसाला तैयार करते, तो मैंने यानी हल्दी तो मैंने डाल दी थी पहले, धनिया पाउडर मिर्ची वो मैंने निकाल दिए थे, और उधर मैंने उसमें भी मसाले डाल दिए थे सूखे, सब्ज़ी में भी वही जो नॉर्मल हल्दी मिर्ची नमक ये सब डालते हैं वो भी मैंने डाल दिए थे। और इधर दाल में क्योंकि टमाटर वगैरह कुछ डलता नहीं है, तो इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा जो है अमचूर पाउडर डाल देती हूँ। तो बस इन तीनों चीज़ों को यानी मसालों को कर दिया था मिक्स। उसके बाद फिर मैंने जो ये कटोरियों में दाल रखी थी उसके ऊपर सब में फैला दिया था। बाद में फिर मेरे को लगाना था तड़का, तो उसके लिए मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। और सिंपल से ही तड़का लगाती हूँ, ज़्यादा मैं कुछ नहीं डालती, सिर्फ जीरे का ही तड़का लगाती हूँ।
और इधर भव्य अपना, उसको प्यास लगी थी तो वो अपना पानी पीने आया था। उसको अभी नींद भी चढ़ी थी तो इसके लिए फिर मैं जल्दी कर रही थी। और आज थोड़ा लेट हो गया था मुझे भी, मैंने कहा फटाफट से अभी खाना बना दूँ। और जानवी के पापा का भी फिर आने का टाइम हो ही गया था तो इसके लिए भी मैं जल्दी भी कर रही थी। तो यहाँ पे उधर सब्ज़ी भी मेरी ऑलमोस्ट बन गई थी और इधर दाल भी मैंने तड़का लगा दिया था, यानी दाल भी मेरी हो गई थी रेडी। इसके लिए मैंने दाल को, क्योंकि इसको मैं कुकर में सीटी नहीं लगवाती हूँ, दाल को ऐसे ही बनाती हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है यानी गलने में। तो इसके लिए मैंने जल्दी फटाफट नहा के और पहले ही रख दी थी दाल बनने के लिए। और इधर मेरी सब्ज़ी भी बन के हो गई थी तैयार। तो इधर देखो दाल की सब की अलग अलग मैंने निकाल दी थी। और इधर आलू और शिमला मिर्च की जो सब्ज़ी है वो भी मेरी बन के हो गई थी रेडी। उसके बाद फिर जल्दी जानवी के पापा भी फिर जल्दी आ गए थे तो मैंने को फिर बनानी थी फटाफट से रोटियाँ, क्योंकि आ गए थे वो भी तो उनको भी खाना देना था और भव्य को भी सुलाना था। वो अभी बाहर बैठा था तो बैठे बैठे भी उसको नींद सी आ रही थी तो मैंने कहा फटाफट से उनको बना के दे देती हूँ रोटी तो खा लेंगे। तो इधर मैंने उनके लिए एक यानी दाल में थोड़ा मैंने मसाला कम डाला था, क्योंकि उसको भव्य को फिर मिर्ची लगती है तो फिर खाने की नहीं करता है। तो इसके लिए मैंने एक दाल में थोड़ा कम ही मसाला डाला था। तो दोनों की मैंने, जानवी के पापा की भी निकाल दी थी दाल और भव्य की भी। और इधर फिर बनाने लग गई थी मैं रोटियां। तो बस फटाफट से रोटियां बना के और इनको भी दे दूँगी तो ये अपना खा के, जानवी के पापा फिर क्या जाते हैं तो उसके बाद ही फिर पापा आते हैं। तो इसके लिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर, वो उनको भी फिर होता है कि मैं जल्दी पहुँचूँ, क्योंकि बारिश का टाइम है। तो फिर अगर बारिश एकदम से चालू हो जाती है फिर इनको भी फिर जाने में लेट हो जाता है। तो इसके लिए वो सोचते हैं कि मैं फटाफट से खा के निकलूँ तो जल्दी से फिर पापा आए। तो यहाँ पे बस दोनों बैठ गए थे खाने के लिए खाना। और भव्य तो हमारा खाने का इतना ज़्यादा, वो एक रोटी भी बड़ा मुश्किल से खाता है, उसको इतना जिद करके खिलाना पड़ता है तब जाके वो खाता है। तो उसके बाद बस उसने एक भी नहीं खाई, शायद उसके पापा उसको डांट भी रहे थे, पर खा के और सीधा आके यहाँ पे सो गया, क्योंकि थक गया था पता नहीं क्या बहुत ज़्यादा। तो आके सीधा आके सो गया। तो जानवी के पापा ने भी बस खाना खा के उसके बाद वो चले गए थे अपना शॉप पे। मैंने भी खाना खा लिया था। बाद में फिर ये जो कल के भी कपड़े थे और बाकी जो सूख गए थे वो भी मैंने लपेट दिए थे। तो मैंने कहा इनको भी सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि क्या है इस रूम में पापा आके सोते हैं तो बीच में फिर कपड़े पड़े रहेंगे तो फिर उनको भी दिक्कत होती है सोने में, और फिर यानी इधर उधर भी हो जाते हैं सारे कपड़े। तो इसके लिए मैंने सोचा अभी थोड़ा टाइम है तो फटाफट से पहले यही सेट करके बना देती हूँ। बाद में वो किचन क्लीनिंग का मेरा काम रह रहा था, मैंने सोचा वो फिर बाद में कर लूँगी। पहले जो ये कपड़े हैं वो भी मैंने पहले सेट करके रख देती हूँ, ताकि फिर पापा आके आराम से बैठ भी सकेंगे, सोना हो तो सो भी सकेंगे। तो इसके लिए मैं फिर सबके अलग अलग करके, वैसे ही लपेट के तो अलग ही रखती हूँ, लेकिन बनियाने वगैरह ये सब अलग करके रखनी पड़ती है, क्योंकि उसी हिसाब से सेट करके सब बनाना पड़ता है। तो मोजे वगैरह या जो भी है सबको अलग अलग करके सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे बस इस तरह मैंने हमारी कर दी थी। उस तरफ फिर जानवी के कपड़े उस तरफ रखती हूँ तो उनके भी फिर मैंने रख दिए थे। बाद में फिर जो ये पापा के थे बनियाने वगैरह, तो इनको भी बस उन पापा के क्या है उस रूम में रखती हूँ, इस रूम में नहीं रखती हूँ पापा के। उनका अलग से कबर्ड दूसरे रूम में बना हुआ है, तो उनका मैंने फिर उनके ही कबर्ड में यानी बना के रख दिया था। उसके बाद ये टाइम है फिर शाम का, क्योंकि क्या हुआ था दिन को लाइट चली गई थी तो इसके वजह से फिर मेरा क्लीनिंग का काम भी रह गया था। और फिर शाम को तो क्या हुआ कि पता नहीं किसी ने नल खुला छोड़ दिया था, पता नहीं क्या, तो पूरा टंकी का पानी पूरा बह गया, पूरी टंकी खाली हो गई। तो मेरे को तो बाद में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी साफ़ सफाई के लिए, क्योंकि बार बार से मेरे को बाहर से पानी भर के लाना पड़ रहा था। तो इसके लिए फिर मैंने धुलाई भी नहीं की, बस ऐसे ही मैंने सोचा ऐसे ही आज गैस को क्लीन कर देती हूँ, ज़्यादा धुलाई नहीं करती हूँ, क्योंकि बार बार में फिर बाहर से पानी भर के आना पड़ रहा था। और फिर बाहर भी क्या छोटी टंकी रखी हुई है तो पूरा दिन उसी में से ही फिर पूरा आज करना था। तो इसके लिए फिर मैं थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ कर रही थी, ज़्यादा फिर पानी यूज़ भी नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे मेरी किचन की थोड़े से पानी में हो गई थी अच्छी तरह क्लीनिंग। उसके बाद फिर ये बर्तन पड़े हुए थे दिन के धुले हुए, तो बस इनको भी सबको सेट करके अपना अलग अलग जिसका जहाँ रखने के होते बर्तन वो मैं अपना सेट करके और रख दूँगी सारे, यानी पूरा मेरा फिर क्लीनिंग का जो भी है काम मेरा पूरा हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो का भी एंड यहीं पर करती हूँ। अगर प्लीज़ थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे।